Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, यूपी एमएलसी चुनाव में सभी 5 सीटों पर शुक्रवार सुबह काउंटिंग पूरी हो गई। इस चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। बीजेपी ने 5 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक सीट, कानपुर उन्नाव स्नातक खंड और झांसी इलाहाबाद शिक्षक खंड सीट पर दर्ज की है, जबकि कानपुर शिक्षक खंड की सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट पर बीजेपी के डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने जीत दर्ज की। उन्होंने सपा प्रत्याशी को 51,257 वोटों के अंतर से हराया है। डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने सीट पर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज किया है। इन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसके अलावा गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड सीट पर बीजेपी के देवेंद्र प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य को हराया है। उन्होंने 17,562 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। वहीं कानपुर उन्नाव स्नातक खंड सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अरुण पाठक ने सपा के कमलेश यादव को 9,331 वोटों से हराया है, जबकि झांसी इलाहाबाद शिक्षक खंड सीट पर बीजेपी के बाबूलाल तिवारी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुरेश तिवारी को 1,403 वोटों से हराया है। हालांकि कानपुर शिक्षक खंड सीट पर नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे और इस सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यह निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल ने जीत दर्ज की है। उन्होंने गिनती के दौरान पहले राउंड में ही बढ़त बना ली थी और अंत तक बढ़त बनाए रखे। इस चुनाव में सपा को बड़ा झटका लगा है। पार्टी को किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली है। बता दें कि इन सभी सीटों पर बीते 30 जनवरी को वोट डाले गए थे, लेकिन इस तरीके से इस एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को किला को फतह कर दिया है। उसके बाद अब नजरें 2024 के चुनाव पर टिक गई है कि क्या बीजेपी 2024 में भी अखिलेश यादव को मात देगी या फिर अखिलेश यादव नई रणनीति के तहत 2024 का चुनाव बेहतर तरीके से लड़ने वाले हैं। खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसका असर 2024 के चुनाव में किस तरीके से पड़ेगा, हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।